नमस्कार दोस्तों। चाह कर भी मुंह फेर नहीं पा रहे हो, नफरत करते हो या इश्क निभा रहे हो। जरूरत है मुझसे नए नफरत करने वालों की, पुराने तो अब मुझसे मुझे चाहने लगे। हमें बर्बाद करना है तो हमसे प्यार करो, नफरत करोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। नफरतें इश्क भी बड़ी की होती, उनसे नफरत दिखाता है और दिल ही दिल में प्यार करता है उससे। तो ये जो शायरी है, इस शायरी की पंक्तियां आज के वक्त में मुफीद बैठती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर श्रीनगर में आज प्रवेश, और श्रीनगर में जब प्रवेश कर गई है, उस जिले में प्रवेश कर गई है, तो उनके साथ आज यात्रा में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी पूर्व मुख्यमंत्री पहुंची और उन्होंने राहुल गांधी के साथ में शिरकत, वो चली और चलने के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पे उनके साथ में बात। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान उनसे तमाम मुद्दों पे बात, और यह उस मुफ्ती की बेटी है जिन्होंने राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की सत्ता उखाड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई, और वो कश्मीर से जीतने की स्थिति में नहीं थे तो यूपी के मुजफ्फरनगर से आकर के चुनाव लड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था। ऐसी स्थिति में उनकी जीत आसान हुई, वो जीत के पहुंचे संसद और देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने, और पहले वो शख्स गृह मंत्री बने जो कश्मीर से आता, उसके ना तो पहले कोई बना ना उसके बाद बना। और नतीजा क्या हुआ? कश्मीर सुलग उठा। भारतीय जनता पार्टी जो उनको कोसा करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलकर के कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सरकार चला। 3 साल सरकार चलाने के बाद अचानक गिरा देती है और वहां पर राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल का शासन लगा दिया। राज्यपाल से एक सिफारिश मांगती है और उस सिफारिश के आधार पर जो है उसे राज्य का दर्जा खत्म कर दिया जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी का। अब महबूबा मुफ्ती को भी समझ में आया कि वह साथ उसी तरह था जो एक छिपा हुआ था, सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता का प्रेम था। लेकिन राहुल गांधी का प्रेम सत्ता के लिए नहीं, राहुल गांधी का प्रेम सबको जोड़ने के लिए। इसीलिए इसे भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया। भले ही इसका आयोजन कांग्रेस ने किया हो, लीड राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस के तो निश्चित रूप से जब यात्रा का आयोजन किया तो उसके लोग होंगे, लेकिन उसके अलावा तमाम विचारधाराएं जो कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से मेल नहीं खाती और तमाम लोग उनसे नफरत करते थे, वो भी अब साथ, वो भी प्यार करते। तो अब नए नफरत वालों की जरूरत है, और नए नफरत वाले कौन है? वो पुराने भी हैं, वो भाजपा है, हम सब जानते हैं, वो नरेंद्र मोदी की पूरी टीम। तो राहुल गांधी जब बढ़ चले कश्मीर में, तो आज महबूबा मुफ्ती उनके साथ जुड़ी, वो पैदल चली। उसके पहले कल वहां के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चले, और देखिए 2 विपरीत धाराएं और दोनों साथ आते। यही राहुल गांधी ने जोड़ा है, इसी को भारत जोड़ो यात्रा है। तो है जो कांग्रेस के तमाम सारे लोग, कांग्रेस के गद्दार आजाद के साथ चले गए थे, जिन्हें गुलाम नबी आजाद कहते हैं, उनके साथ चले गए थे, वो छोड़ के उन्हें वापस आ गए। उन्होंने कहा हमारा घर सच्चा था, आपका घर झूठा। तो यह होता है। तो नफरत आपको एक सीमा के बाद खत्म करने लगती है, और अब 30 तारीख को कांग्रेस का जो आयोजन होगा उसकी तैयारियां जोर शोर से होने लगी, क्योंकि
राहुल गांधी को कि सुरक्षा में चाहे सेंध लगाइए, चाहे जो कुछ करिए, राहुल गांधी लड़ने तो निकल पड़े हैं और लड़ रहे हैं। तो यह स्थिति है। तो इस स्थिति को लेकर दूसरी एक और स्थिति बताता हूं, बंगाल से। बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में है, और ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी है जो लोकतंत्र की बात करती थी और लोकतंत्र के लिए लड़ने की बात करती थी और उसके लिए करती थी जब कांग्रेस में थी। उसके बाद में कांग्रेस से जब छूट करके भाजपा में की सहयोगी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बनी, उसके बाद में उनकी विचारधारा बदली और वही विचारधारा हो गई जो फांसीवादी विचारधारा। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, 8 साल पहले एक कानून रद्द हो चुका था, लेकिन ममता बनर्जी ने एक कार्टूनिस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको 11 साल तक तड़पाया, जेल में डाले रखा, सालों साल जेल में डाले रखा। उसका दोष क्या था कि सिर्फ ये कि उसे जो जिस तरह से टार्चर किया गया, सारी चीजें, कि उसने सिर्फ एक कार्टून बना दिया था, और कार्टून बना क्या दिया था, उसे शेयर कर दिया। तो यह स्थिति है कि कार्टून बनाने और शेयर करने पर सिर्फ, और कार्टून में क्या था, ममता बनर्जी थी, उनके जो उस समय प्रिय मंत्री थे मुकुल रॉय, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो थे, और उन सब के साथ जो उनके कनेक्शन थे उनको लेके। तो आप समझिए, जब यह स्थिति हो तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है। 11 साल उस प्रोफेसर ने चक्कर लगाए। तो ये प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा है, और 11 साल ये चक्कर लगाते रहे, लड़ते रहे, जूझते रहे, और उसके बाद में अब उन्हें कोर्ट ने, अलीपुर की कोर्ट ने बरी किया है। जादवपुर की यूनिवर्सिटी में वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर, अब वो बरी होने के बाद में बताते हैं कि किस तरीके से 13 अप्रैल 2012 का एक किस्सा है, और उन्होंने जो शेयर किया था कार्टून, और उस कार्टून में उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा से लेकर के सब कुछ लगाया गया। तो आप समझिए, और 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इसे खत्म कर दिया था, इसके आधार पे तो केस ही नहीं बनता था, लेकिन फिर भी साहब मैडम ने नहीं छोड़ा, जबरदस्ती की गई, पुलिस से जबरदस्ती उनसे लिखवाया गया, जाने क्या क्या किया गया। तो यह स्थिति है। और ये एक ऐसे नहीं है, अंबिकेश महापात्रा बताते हैं कि इस तरह के 50 लोग हैं जिनके साथ में इसी तरीके से हुआ, और उनकी कब गिरफ्तारी हुई, कब क्या हुआ, इन चीजों को समझिए। उनके एक दोस्त ने ये भेजा था कार्टून बना करके, और उन्होंने उसे सिर्फ फॉरवर्ड किया था, बस इतना दोस्त, वो भी ये नहीं, मेल पे फॉरवर्ड किया। तो ये हालत है। अब इसी तरीके से एक केस था सुब्रत सेन गुप्ता का, उन पर भी इसी तरीके से हुआ, उन पर यूएपीए लगाया गया इसी तरीके से, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनका 50 आदमी की लिस्ट तो सिर्फ उनके पास, और वो लड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सरकार के खिलाफ, या तो किसी ने आवाज उठाई, किसी ने प्रदर्शन कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उसकी स्थिति है। जमीन अधिग्रहण बिल का जो विरोध करने पर जेल में डाल दिया गया था शर्मिष्ठा चौधरी को, और शर्मिष्ठा चौधरी ने एक लंबा समय तक जो है झेला, 6 महीने खुद जेल में रही, उन पर यूएपीए लगाया गया, सब कुछ किया गया। तो ये समझिए, शंकर दास, उन्होंने भांगर आंदोलन शुरू करने वालों में शामिल रहे, और उन पर भी यूएपीए लगाया गया। डॉक्टर रतुल बंदोपाध्याय हैं, वो ट्रेड यूनियन के थे, और इनके ऊपर जो है यूएपीए लगाया गया कि आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। तो आप समझिए, इस तरीके का जब काम करते हो तो आप क्या कहें। ये वो लोग हैं जो यह कह के सत्ता में आना चाहते हैं कि साहब हम तो बड़े अच्छे हैं। तो चाहे डॉक्टर अंबिकेश महापात्रा हो, सुब्रत सेन गुप्ता हो, अरुणा गावली हो, रोहित पासी हो। रोहित पासी ने तो फेसबुक पर काउंसलर की आलोचना की थी, और इस पर उन्हें गिरफ्तार करके कर दिया। अरुणा गांगुली की स्थिति क्या है, 2013 में किसानों की आत्महत्या पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद राज्य सरकार को के निशाने पे आ गई थी, उन्हें वो कर दिया गया। शिलादित्य चौधरी हैं, इन्होंने फर्टिलाइजर्स की जो कीमतों पर सवाल उठाया था, इस पर ममता बनर्जी ने उन्हें जेल डाल दिया था।
और डॉक्टर अमित रॉय हैं, कॉलेज टीचर हैं, तो इनको जो है स्टूडेंट इलेक्शन में जो धांधली हुई थी उस पर फेसबुक पे कमेंट किया था, इस पर जेल में डाल दिया गया। देवजीत राय और अनुपम तरफदार हैं, इनको फेसबुक पर उसके लिए जेल डाल दिया गया था। अमित घोष हैं, इनको उल्टा तिरंगा फहराने का इन्होंने जब वो किया मीडिया पर, सोशल मीडिया पे, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गौतम मंडल हैं, ये भी टीचर हैं, तो इनको भी इसी तरीके से गणतंत्र दिवस पर स्कूल में स्पीच के मामले में कर लिया गया। काजल गोस्वामी है, इनको भी फेसबुक पर कमेंट करने पर कर लिया गया था। डॉक्टर दिलीप सरकार है, इनको इसी तरीके से कर लिया गया। डॉक्टर स्वपन मुखर्जी हैं, इनको इसी तरीके से परेशान किया गया। भास्कर चंद्र दास है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, इनको इसी तरीके से बनाया गया और वो किया गया। डॉक्टर हरप्रसाद मद्दार हैं, इनको इसी तरीके से परेशान किया गया। मनोरंजन दास हैं, और जिन लोगों के, और यही नहीं, इसके अलावा तमाम लोगों की हत्याएं की गई। तपन दत्ता है, शेख जिया बीरभूम है, प्रदीप ताह और कमल गोयन बर्दवान है, वरुण विश्वास है, काजी नसीरुद्दीन है, तापस चौधरी है, सुदीप्तो गुप्ता है, सागर घोष बीरभूम है, सैफुद्दुल्ला मौला है, हितेंद्र नाथ घोष है, शेख हीरालाल है, सुमित नाहा है, सौरभ चौधरी है, अमित चक्रवर्ती है, कोरपन शाह है, तरुण भंडारी है, संजय दास है, कौशिक पुराकेत है, नरोत्तम मंडल है, शेख नजरुल इस्लाम है, सुशांता हल्दर है, मोहम्मद मोफिजुल खान और अलमिर गिरा मौला है, हारून मीर है, स्नेह शीशदास गुप्ता है, रियाजुल मौला है और हसन है, हफीजपुर रहमान मौला है और देवाशीष हल्दर है। तो इस तरीके से उज्जवल सिकंदर है, ये देवोश्री घोष है, असीम पात्रा है, गुणधार मंडल है, प्रीत बार है, स्वपन मंडल है, अरिंदम झा है, राजकुमार दास है। तो इस तरीके से है, और तमाम 20 महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ रेप करके उनकी हत्या की गई। तो आप समझिए, इस तरह से ममता बनर्जी के शासनकाल में, तो आप इससे समझ सकते हैं नफरत कहां आपको ले जाती है और क्या करती है। तो इसको समझने की जरूरत है। अब आप और आ जाइए, अब स्थिति है, एक फिल्म पठान रिलीज हो रही थी, और देश के लिए जासूसी करने वाले का रोल है, भूमिका है, उसकी भूमिका के लिए एक पूरा रोल करते हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण है, और ये कर रहे थे, और एक गाने को लेकर के उसमें जो है ये भगवा कहते हैं, वैसे भगवा नहीं है वो, ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर की वो पहन करके डांस कर रही होती है, वो भी चंद सेकेंड का है, वो कई बार कई कपड़े बदलती हैं, उन्हीं में एक ऑरेंज कलर भी आता है। उस पर तमाम ड्रामे कर दिए गए इन तथाकथित हिंदूवादियों पर, नफरत की आग बो दी गई, और ये हुआ पठान बाइकआउट, पठान बाइकआउट, पठान बाइकआउट, सारे लग गए, समझिए आप। और मोदी के एक चेले हैं, उन्होंने एक फिल्म बना डाली नाथूराम गोडसे को हीरो बनाने के लिए, कि नाथूराम गोडसे जो है वो कैसे क्या करके करे, गांधी और नाथूराम गोडसे पर। तो ये स्थिति होती है, और इसके बाद में होता क्या है, तो गांधी गोडसे एक युद्ध जो है बॉक्स ऑफिस पे, स्थिति क्या हुई, वो सिर्फ 2 दिन में 1 करोड़ रुपया भी नहीं कमा पाए। और वही जिसका आप पठान का बाइकआउट कह रहे थे, उसने आज तक के हिंदुस्तान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। टोटल 219.6 करोड़ रुपया उसने कमा लिया सिर्फ 2 दिन, आप समझिए। तो यह स्थिति है, और नफरत के लिए जो आपने गांधी गोडसे एक युद्ध करके फिल्म जो बनवाई, और उस फिल्म ने 1 करोड़ भी नहीं कमाया। इससे आप समझ सकते हैं, राजकुमार संतोषी हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं, तो साहब राजकुमार संतोषी की स्थिति यह है कि वो बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे थे, इसके जरिए सोच रहे थे कि मोदी जी बड़ा वो कर देंगे, और स्थिति ये हुई। मोदी जी के लोग पूरा लगे, पूरी कोशिश करी उन्होंने इस नफरत की फिल्म को, इस गलत तथ्यों के साथ में डाली गई फिल्म को, कि कैसे क्या करेंगे। तो ये आप समझिए, टोटल जो इसने कमाए हैं वो 80 लाख रुपए कमाए। जब ये फिल्म 80 लाख कमाती है,
और पठान टिकट विंडो पर तबाही मचा देती, सुनामी ला देती, तमाम रिकॉर्ड तोड़ देती। ये तमाम अखबारों की और चैनलों की समीक्षा देख लें तो पता चलता है कि इस फिल्म ने सारे अब तक के रिकॉर्ड तोड़, जिन जिन फिल्मों की होती थी बात कि ये फिल्में बहुत ज्यादा वो हुई हैं, उस सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़। क्यों? क्योंकि प्रेम की भाषा अलग होती और नफरत की अलग होती। इससे आपने नफरत की थी और नफरत की थी इसलिए इसने रिकॉर्ड तोड़। आपने इसके सापेक्ष में फिल्म दिखाने की कोशिश, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसको न दिखाया जाए, इसके लिए आपने पूरी साजिशें रची हैं। सारी यूनिवर्सिटियों में कहीं लाठी चल रहे हैं, कहीं डंडे चल रहे हैं, कहीं स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट मान नहीं, स्क्रीनिंग कहीं कहीं कर पा रहे हैं, कहीं नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मित्रों को फ्री में फिल्म देख लेने के लिए वो टेलीफिल्म उसका जो है शेयर कर, और लोग देख रहे हैं उसके लिए। आप समझ, लोग लोड कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, मैंने भी उसको लोड किया और मैंने भी देखा। तो आपके प्रतिबंधित करने से तो नहीं बनेगा, आप प्रतिबंध लगा लीजिए। आप नफरत के बूते सब खड़ा करते हैं, तब यही होता है। दूसरी तरफ अदानी लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, और देश के अलावा देश के नागरिकों को लूट रहे हैं जिनका पैसा लगा हुआ है। स्थिति क्या हो, पूरा पैसा और सारी चीजें जो भी कुछ था उन्होंने लूट करके अदानी की जेब में डालने की कोशिश की। और अदानी ने जिस तरीके से अदानी को बनाने के लिए मोदी ने एलआईसी से लेकर के एसबीआई हो, एलआईसी हो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो, इन सब के पैसे जो है उसमें झुकवा दिए, और नतीजा ये हुआ आज सब बर्बादी में जा रहे। टोटल 11 लाख करोड़ रुपए का कल तक नुकसान हो चुका। और सिर्फ यदि इसी को देखें कि अदानी के उससे जो शेयर धारकों के डूबे वो 4.25 लाख करोड़ रुपया है। तो 11 लाख करोड़ का टोटल नुकसान हुआ है और 4.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ अदानी के। आप इससे समझिए। तो यह स्थिति है, और इस तबाही की खबर को इस देश का जो चरण चुंबक मीडिया है, जिसे मोदी मीडिया भी कहते हैं, उसने दिखाने की कोशिश की। एक राजस्थान पत्रिका में मैंने इस खबर को सही प्लेसमेंट देखा। एक मैंने टेलीग्राफ में, द टेलीग्राफ अखबार है जो कोलकाता का, उसमें मैंने देखा सही प्लेसमेंट। इसके अलावा कोई भी हिंदी इंग्लिश का अखबार हो, जिस भी बड़े का नाम ले लीजिए, चाहे हिंदू का ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का ले लीजिए, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स का ले लीजिए, किसी भी अखबार का नाम ले लीजिए, या हिंदी में अमर उजाला ने तो पहले पेज पे जगह ही नहीं दी। आप सोचिए इस तरह की स्थिति, सिंगल संक्षिप्त भी नहीं। तमाम अखबारों ने उसे कहीं संक्षिप्त छाप दिया, कहीं छोटा छाप दिया, कहीं कैसे छाप दिया, यह स्थिति। तो आप समझिए ये चरण चुंबक मीडिया इतनी चाल, मोदी से तो डरता ही है। मोदी के, अब उन्हें कुछ लोग मालिक कहते हैं, कुछ नौकर कहते हैं, कुछ एजेंट कहते हैं, पता नहीं क्या है, तो उनसे भी डरता। यह हालत है, और यह हालत हो तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि नफरत आपको कुछ देती नहीं है। वह चाह कर भी मुंह फेर नहीं पा रहे हो, नफरत करते हो या इस निभा रहे हो। तो यह, इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। सच को जानिए, पहचानिए, यही आग्रह करता हूं। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।